वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जी गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा तगड़ा वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी एंड्रॉइड फोन को आप रूट कैसे कर सकते हो, वो भी विदाउट बूट लोडर अनलॉक करे। आई रिपीट, विदाउट बूट लोडर अनलॉक करे। अबे रुक जा मेरे भाई, रुक जा, फेक वीडियो नहीं है, रुक जा भाई, तू स्किप मत कर वीडियो, वरना बोलेगा कि कुछ ना कुछ फेक बोल रहा हूँ। नहीं, ये 100% रियल वीडियो है। हम रियल मैजिस्क रूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी हमारे रूटिंग जो होते हैं मेथड्स, उनके बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी वर्चुअल मशीन रूटिंग के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको पता ही होगा ना, जो फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं ऐप, उसके बाद उसके अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको रूट करते हैं, वो वीडियो नहीं है भाई मेरे भाई, रुक जा, ठीक है। और ये वीडियो एंड तक के देखना, बहुत तगड़ा प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पर जो है आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, क्योंकि हाइपरओएस का आपको पता ही है, बहुत झंझट है। रियलमी वालों ने तो अपना सर्वर कहाँ डाल दिया पता नहीं। कहाँ है भाई रियलमी सर्वर किधर है आपका? चालू हुआ क्या आपका सर्वर? पता नहीं कहाँ गया तो रियलमी का सर्वर। वो तो बूट लोडर अनलॉकिंग कब का बंद हो गया। लेकिन हम बूट लोडर विदाउट अनलॉक करे रूट करेंगे। मैजिस्क से कर सकते हो, ए पैच से कर सकते हो, या फिर अभी अल्टरनेट बहुत सारे सोल्यूशन निकल के आए हैं रूटिंग के, है ना। मैजिस्क और ए पैच को छोड़ के और भी नए नए रूटिंग के नए गिटहब पे नए प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए इन नए रूटिंग मेथड्स के ऊपर, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने सुना है कि कुछ नए वाले मेथड्स में कुछ ज़्यादा अच्छी रूट हाइडिंग में हो रहा है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कितना इसमें दम है नए रूटिंग्स में। नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे हैं, ठीक है, पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करते हो कि भाई ये नए जो निकले हैं रूटिंग के प्रोजेक्ट्स, इनके ऊपर वीडियो बनाओ करके बोलोगे, तो डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। आग में कूदना हो या कोई भी फालतू काम करना हो, आई मीन फालतू काम नहीं भाई, कोई भी रिस्की काम करना हो ना, तो मैं आ जाता हूँ पहले, ठीक है। मैं फ़ोन की इतनी मार के रखता हूँ मरना है क्या भोसड़ी के? इतना कोई मारने से पहले सोचेगा, पर मैं सोचता नहीं हूँ, पहले ही मार देता हूँ। क्यों? आप लोगों के लिए। पर आप लोग तो कमेंट करोगे नहीं, थैंक यू नहीं बोलोगे, ना लाइक करोगे, ना शेयर करोगे, ना हाइप करोगे। आप लोगों को वही सस्ते नशे पसंद है। 120 FPS लैग फिक्स हो जाएगा, सीजुकू में ऐप डालो। क्या लोग हो यार, इतनी मेहनत करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ यहाँ पे प्यार दिखा दो थोड़ा सा भाई। भले ही माना कि मैं गेम पे कुछ नहीं बना रहा हूँ, बट डेफिनेटली दूसरे चैनल पे मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ। सून आपको बहुत तगड़ा कंटेंट मिलेगा मॉडिफाई के ऊपर, गेमिंग से रिलेटेड, ठीक है। बट रियल कंटेंट होगा, मैं बाकियों की तरह आपको पागल नहीं बनाऊंगा। मैं कभी जेन्युइन कंटेंट ही बनाता हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं रहता है अपना। एनीवे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और ये जो प्रोसेस है ना, नियर टू नियर मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में वर्क करेगा, पर गारंटी अगेन मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ, एक डिवाइस पे टेस्ट कर सकता हूँ, 2 डिवाइस, 3, 4, 5, 6। आपके पास जितने कंपनी से उसके ऊपर नहीं कर सकता भाई। बट प्रोसेस का आइडिया आपको प्रॉपरली बताऊंगा, सारे प्रॉपर प्रिकॉशंस दूंगा, बिल्कुल एक्यूरेटली फॉलो करना, डेफिनेटली आप कर पाओगे इस प्रोसेस को, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, पीसी लगेगा भाई, क्योंकि यहां पर ना विदाउट बूट लोडर अनलॉक करके, आई मीन विदाउट बूट लोडर अनलॉक किए हम रूट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली पीसी की जरूरत पड़ेगी। प्लीज पीसी का जुगाड़ करो, दोस्त का करो, गर्लफ्रेंड का करो, या फिर मम्मी पापा भाई बहन जिसका है, अंकल आंटी, जिसका पीसी मिलेगा उसका जुगाड़ कर लो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्या भाई, आपको सिर्फ 10 मिनट का काम है, आपका फोन यूं रूट हो जाएगा, ठीक है। एंड्रॉइड रूटिंग हो या कस्टम रोम बूटिंग हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ठीक है। सीधा अभी आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलो गाइज, यहाँ पर हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर मैं एक डिवाइस लिया हूँ, ये है रियलमी का C25Y मॉडल, ठीक है। अब ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसी फोन के लिए नहीं, आप किसी भी कंपनी के डिवाइस के ऊपर करा सकते हो, मतलब कर सकते हो, सिंपल सी बात। बट एक इंपॉर्टेंट मेजर फ्लॉ है इस प्रोसेस का, इस मेथड का। वो क्या है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, कुछ पर्टिकुलर सीपीयू के ऊपर ही वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉलकम हो गया, मीडियाटेक हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, इस तरह के अलग अलग सीपीयूज होते हैं, राइट। एक्जीनोस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेथड है ना, कुछ पर्टिकुलर सीपीयू डिवाइस के ऊपर ही वर्क करेगा। अब कौन से सीपीयू के ऊपर वर्क करेगा ये आगे मैं बताऊंगा आपको, जब मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा प्रोसेस में फाइल्स वगैरह। तो फिलहाल के लिए जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में ऑफ कर दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन का काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो बूट लोडर है वो अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। तो सारी चीजें मैंने दिखा दी, मैंने OEM अनलॉकिंग वगैरह सब कुछ ऑन नहीं करा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने डिवाइस के ऊपर। तो पहली इंपॉर्टेंट फाइल आप जानती हो, रूट करना हो तो हम
यहाँ पे मैजिस को डाउनलोड कर लेंगे मैजिस के ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, पहले ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि क्या मैं यहाँ पे एपैच से रूट कर सकता हूँ क्या, कि यहाँ पर मैं दूसरा रूटिंग मेथड यूज़ कर सकता हूँ क्या। तो आपकी इच्छा, आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा मैजिस्क जो ऑफिशियल वर्जन है उसको यूज़ करो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया मैजिस को, अब यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ मैजिस को। ठीक है, अब मैजिस को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखोगे तो एक बूट IMG यहाँ पर है। ठीक है, मैं बताऊंगा, रुक जाओ आप थोड़ा सा। मैजिस को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले। ये मैंने मैजिस को इंस्टॉल कर लिया, ओपन कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइस रूट नहीं है। अब हम रूट करेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर जो है हम पैच मेथड यूज़ करेंगे रूट करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, हम बूट IMG को पैच करेंगे। ठीक है, अब बूट IMG कहाँ से लाएंगे हम, तो बूट IMG जो है मैंने ला के रखा है मेरे डिवाइस के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको, वेट, ये देखो बूट IMG जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ला के रखा है। बट ये आया कहाँ से, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बूट IMG जो है आपको निकाल के रखना है। कहाँ से निकालोगे, अब फिर से कन्फ्यूजन, मैं आपको बताऊंगा कि ये बूट IMG आया कहाँ से मैंने निकाला है, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, मैंने इस बूट IMG को निकाला इसी फॉर्मवेयर के अंदर से। ठीक है, मतलब फ़ोन से नहीं 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 नहीं, मैंने डाउनलोड किया फॉर्मवेयर, उसके बाद निकाला। ठीक है, लेकिन वो कैसे करा, क्या करा, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रोसेस में थोड़े से चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करोगे सिलेक्ट पे, और जो बूट IMG मैंने बोला था, मतलब आपको भी वो निकालना पड़ेगा, कहाँ से आएगा बाद में बताऊंगा। तो ये बूट IMG जो है इसको सिलेक्ट करो और पैच करो। सिलेक्ट पे कर देना है, लेट्स गो पे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो बूट IMG जो है पैच होके मैजिस का पैच IMG रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको पता ही होंगी कि पैच करके हम बूट IMG जो है फ्लैश करो तो यहाँ पे रूट हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे बूट लोडर तो अनलॉक नहीं है, बट आगे बताता हूँ, रुको क्या करना है। तो पहला काम, पैच कर लिया हमने बूट IMG को, और ये पैच वाला जो इमेज है वो निकल के बाहर आया है, जैसे कि देख सकते हो डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये अभी भी आप स्टिल कंफ्यूज होंगे कि बूट IMG आया कहाँ से, मैं बताऊंगा बाद में। तो अभी जो पैच होके बूट IMG निकला है मैजिस का, उसको आपको रीनेम कर देना है बूट IMG। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है उसको रीनेम कर दो बूट IMG, और जो पहला बूट IMG था फ्रेश वाला उसको डिलीट मार दो, मतलब विदाउट पैच वाला उसको डिलीट मारना। उसके बाद यहाँ पे जो बना हुआ था हमारा, जो मैजिस ने पैच करके बनाया ना, उसको सिर्फ रीनेम करो बूट IMG। बात खत्म, यहाँ तक काम खत्म हुआ। अब आते पीसी के ऊपर। पीसी के ऊपर आने के बाद जो है यहाँ पर जो है मैं वो बूट IMG ले लेता हूँ, मैंने जो पैच करके निकाला था। ये देखो, ये रहा बूट IMG, पैच किया था फिर रीनेम करा, बूट IMG ही करा मैंने इसको। अब यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मेरे पीसी के ऊपर। ठीक है, फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज से निकाल लिया और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया पीसी के डेस्कटॉप के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो ये मैंने बूट IMG निकाल के बाजू में रख दिया, पैच वाला है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं क्रोम के ऊपर, और यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड फाइल्स है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं क्रोम के ऊपर, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। क्रोम के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, आपको जो है आपको फर्मवेयर डाउनलोड करना है आपके डिवाइस का लेटेस्ट वाला। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको लेटेस्ट वाला फर्मवेयर डाउनलोड करना है आपके डिवाइस का। समझी बात, आपको फ्लैश फाइल जो होती है आपके डिवाइस की उसको डाउनलोड कर लेना है। आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेटेस्ट वाला डाउनलोड करना है। लेकिन अब आता है यहाँ पे ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ट्विस्ट ये है कि हमें अब ये जो प्रोसेस है ये कौन से सीपीयू के ऊपर वर्क करेगा। सारे सीपीयू के ऊपर वर्क नहीं करता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा अपने डिवाइस का सीपीयू टाइप। तो ये मेरा जो डिवाइस है वो Realme C25Y सीपीयू टाइप डाला मैंने। तो मेरा जो डिवाइस है वो कौन सा सीपीयू का है, यूनिसॉक चिप है इसमें, मतलब स्पेक्ट्रम प्रोसेसर भी हम इसको बोलते हैं। तो ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, सिर्फ इसी सीपीयू के ऊपर काम करेगा। मतलब इस सीपीयू से जितने भी कंपनी के डिवाइस बने हैं उन सब पे ये मेथड काम करेगा। अब वो मोटो हो सकता है, रियलमी हो सकता है, शाओमी हो सकता है, अरे टेक्नो फेक्नो जो भी है, मुझे नहीं पता कौन से कंपनीज यूज करते हैं इस सीपीयू को। मेरा जो रियलमी का फोन है ये इस सीपीयू का निकला, ये पर्टिकुलर मॉडल। ठीक है, कॉलकॉम मीडियाटेक इस पे काम नहीं करेगा भाई, या फिर कोई और भी प्रोसेसर होगा तो काम नहीं करेगा। यहाँ पर यूनिक सॉक वाला चिप पे ही ये प्रोसेस काम करेगा। तो हमें यूनिक सॉक चिप्स के कितने डिवाइसेस है फ़ोन की लिस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे AI पे डाला मैंने गिवमी यूनिसॉक CPU टाइप एंड्रॉयड फ़ोन लिस्ट। तो ये देखो लिस्ट आ गई, मोटो का भी है, रियलमी का भी है, नोकिया का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स मुझे मिल गए, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर शाओमी का भी है भाई, पोको का भी है, शाओमी, पोको, नोकिया, HMD। ओके,
तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपनीज के फ़ोन्स अवेलेबल है जो कि इस सीपीयू को यूज़ करती है। तो हमारा ये जो प्रोसेस है उसी मॉडल के डिवाइस के ऊपर वर्क करेगा, मतलब जितने कंपनी ये सीपीयू यूज़ कर रहे हैं उतने ही कंपनी के डिवाइसेस के ऊपर काम करेगा। तो मेरा तो ये जो फ़ोन है ये इसी सीपीयू के साथ आता है भाई, फिर तो काम तो जम गया। अब हमें फ्लैश फाइल की ज़रूरत है इस डिवाइस की, तो लेटेस्ट फ्लैश फाइल आपको डाउनलोड करनी है। अब आप में से क्वेश्चन आएगा कुछ लोगों को, भाई मेरे जो फ़ोन में रन कर रहा है उसी फॉर्मवेयर मतलब वही वर्जन का होना चाहिए क्या? अरे ना भाई, जो फाइल मिले उसको उठा ले तू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि लेटेस्ट वाला डाउनलोड करो। तो मेरा जो है Realme C25 जिसका है RMX 3265 मतलब 3265। अब ये एक ही खानदान के हैं, 3265 3268 वगैरह आते हैं, एक ही खानदान में आते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। जो Realme का C25 वाला जो मॉडल फर्मवेयर है इसमें और भी डिफरेंट टाइप के जो है हमें कोड नेम देखने को मिलेंगे। कोड नेम मतलब उसका जो है आप जन्म कुंडली देखो यहाँ पे, RMX 32 65 68, उसके बाद 69 भी है यहाँ पर। तो तीनों भी ये जो कोड नेम है ये Realme के C25 के अंदर ही आते हैं, तो हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि लेटेस्ट वाला ही डाउनलोड करो। आई रिपीट की लेटेस्ट वाला ही डाउनलोड करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट वाला कोई भी डाउनलोड कर लिया हूँ ऑलरेडी, लेकिन आपको दिखाने के वास्ते बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप Realme की वेबसाइट से डाउनलोड करो या फिर जो वेबसाइट पे फाइल है वो वाली, Xiaomi की होंगी तो Xiaomi, जो होगा फाइल वो डाउनलोड करना है खाली आपको। पहला काम कर लिया, फाइल को डाउनलोड कर लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप, फ्लैश टूल लगेगा, SPD फ्लैश टूल करके सर्च करो और ये वाले वेबसाइट पे आ जाओ और इसको लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड कर लो। लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना नहीं समझ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से उठा लो, ठीक है। तो मैं लेटेस्ट वाला SPD फ्लैश टूल डाउनलोड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट फाइल हमें क्या डाउनलोड करनी है, हमारा USB ड्राइवर। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि हर मॉडल का अलग USB ड्राइवर आता है SPD में। तो यहाँ पे हमें ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए Realme C25 USB ड्राइवर करके सर्च करना है। आपका जो मॉडल होगा वो सर्च करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये सर्च कर लिया। अब इसको सर्च करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वेबसाइट पे विजिट करो। कौन सी वेबसाइट पे जाऊँ, एंड्रॉयड MT की वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है। और इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ड्राइवर जो है सिलेक्ट करके डाउनलोड करो, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर आए भाई, लेकिन अपना मॉडल कौन सा है उस मॉडल के हिसाब से डाउनलोड करो, ठीक है। तो मैंने तो अपना मॉडल के हिसाब से डाउनलोड करा है और ये सारे फाइल्स जितने भी बोले एक्सट्रैक्ट करो। ये देखो ड्राइवर एक्सट्रैक्ट करना है, SPD टूल एक्सट्रैक्ट करना है और जो फर्मवेयर लेटेस्ट वाला डाउनलोड करने को लगा है वो भी एक्सट्रैक्ट करना है। सारे फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, अभी भी आपको कंफ्यूजन होगा कि वो बूट MG आया कहाँ से। अभी बताता हूँ मैं आपको कहाँ से आया। तो आप सबसे पहले अपना SPD जो है ओपन करो और I mean सारे जितने भी ड्राइवर्स है सारों को सेटअप करो, इंस्टॉल करो, ठीक है। अभी भी यहाँ पर सारे ड्राइवर्स मिल जाएंगी, तो फटाफट मैं इंस्टॉल करके बता देता हूँ। तो ये SPD ड्राइवर जो कि हमने डाउनलोड करा था, फटाफट इंस्टॉल मारना है आपको, रुकना नहीं है, ठीक है। रुकना भी नहीं है और झुकना भी नहीं है, पूरा प्रोसेस करके ही मानना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फटाफट 1 by 1 जितने भी ड्राइवर्स हैं फटाफट इसको इंस्टॉल करो। प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए, इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर काम नहीं करेगा। तो ड्राइवर इंस्टॉल करना है आपको फटाफट। आपका विंडोज़ देखो 10 है 7 है जो भी है, तो उस विंडोज़ को देख के वहाँ पे इंस्टॉल कर लो। तो ड्राइवर मेरा हो गया इंस्टॉल, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, अब यहाँ पे ये है फर्मवेयर को आपको करना है एक्सट्रैक्ट। मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर ये कुछ सॉफ्टवेयर करके लिखा है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर देखो यहाँ पर एक फाइल मिल रही है और इमेजेस करके फोल्डर है, बट कुछ इमेजेस है नहीं। और यहाँ पे फाइल करके ये है, ये देखो बड़ी सी फाइल है, पैक फाइल है। कौन सी फाइल है, पैक फाइल। पैक फाइल को हमें करने पड़ेगा एक्सट्रैक्ट। कैसे होगा, नहीं होता एक्सट्रैक्ट, वो फ्लैश टूल से एक्सट्रैक्ट होगा। तो अभी फ्लैश टूल ओपन करो। कौन सा फ्लैश टूल, SPD अपग्रेड टूल ओपन करो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओपन करना है, ठीक है। ओपन करो, उसके बाद ये देखो नीचे आपको मिल जाएगा, इस पर डबल क्लिक मारो या फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, ठीक है। और यहाँ पर एक फोल्डर, यहाँ पे इमेज फाइल करके फोल्डर है, उसको बाद में बताऊंगा। तो ये देखो आपको यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। SPD टूल को डबल क्लिक मारो, ओपन होगा। ओपन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये देखो सेटिंग का आइकन है ना, और इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग के आइकन पे क्लिक करोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पैक फाइल सिलेक्ट करो। अरे भाई जो एक्सट्रैक्ट करी थी फर्मवेयर उसको सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करो, वहाँ पर जाओ अंदर, ये देखो पैक फाइल इसके अंदर है ना। तो यहाँ पर आपको अंदर जाना है, सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है। ये रही फाइल, सिलेक्ट किया, ओपन पे टैप करा। अब लोडिंग होगा, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, लोडिंग होगा। अबे समझी के बात, लोडिंग होगा, टाइम लगता है यहाँ पे, घबरा मत जाना। तो यहाँ पे होने देते हैं लोडिंग, मैं भी थोड़ा चुप हो जाता हूँ, आराम ले लेता हूँ। ओके, लोडिंग जो है यहाँ पर पूरा हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। फाइल लोड होने के बाद ऊपर नाम आ जाएगा, देखो ऊपर दिख रहा है, काले काले अक्षरों में है बिल्कुल।
अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर से कंफ्यूज मत होना। लोड हो गई ना फाइल, अब नेक्स्ट स्टेप क्या, लोड हो गई फाइल मतलब फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। ये क्या बोल रहा है साई, सच में। अब फिर से आपको एसपीडी अपग्रेड टूल वाले फोल्डर के अंदर जाओगे, इमेजेस फाइल्स के अंदर जाओगे, तो यहाँ पर एक फोल्डर बन के मिलेगा आपको, और उस फोल्डर के अंदर सारे इमेजेस एक्सट्रैक्टेड मिलेंगे। मतलब ये टूल फ्लैश भी करता है और फाइल को एक्सट्रैक्ट भी करता है। समझी बात आपको? अबे समझी क्या नहीं भाई? तो यहाँ पर जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब मैं इस फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो पूरे IMGs मिल गए। तो मैंने मेरे फोन में जब भी बूट IMG था वो कहाँ से आया, तो यहाँ से आया वो बूट IMG। तो मैंने बूट IMG को यहाँ से ही कॉपी करके मेरे फोन में डाला, उसके बाद उसको पैच करा मैजिस से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपको सिंपल सा स्टेप करना है। कौन सा? अब जो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ बूट IMG है, जो पैच वाला बूट IMG, उसको कॉपी करना है, ठीक है, या फिर कट करना है आपको उस फाइल को, और उसको कहाँ पेस्ट करना है, आपको इसी फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। तो ये देखो ये पैच IMG है। अब मैं इसको करूँगा कट या फिर कॉपी, और इसको मैं उठा के ले जाऊंगा, और जो अभी एक्सट्रैक्ट हुआ है SPD फोल्डर के अंदर, जो फाइल्स एक्सट्रैक्ट हुई है, जो इमेजेस आई है, वहीं पे इसको लेके पटक दूंगा। तो देखो यहाँ से मैंने कर दिया इसको कट। ये पैच वाला है, आई रिपीट, ये पैच वाला IMG है। अब इसको मैं यहाँ से उठा के ये SPD फोल्डर के अंदर जाऊंगा, ये इमेजेस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, ये फोल्डर के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखो आपको करना है रिप्लेस फाइल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया, मतलब जो विदाउट पैच वाला बूट था वो हट गया, और उसके जगह पे जो हमने मैजिक से पैच करा वो बूट IMG यहाँ पर आ गया। समझी बात? ओके, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब वापस आ जाना है फ्लैश टूल के ऊपर। अबे भाई कंफ्यूज मत हो, ये 2 टूल इसलिए दिख रहे हैं आपको क्योंकि मैंने 2 बार ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये एक टूल क्लोज कर दो और दूसरा टूल रख लो, ठीक है। मैंने गलती से 2 बार ओपन कर दिया था, तो एक मैं बंद कर देता हूँ, या फिर मिनिमाइज भी करेंगे तो भी चलेगा। तो मैं एक को काट देता हूँ, एक को काट दिया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक बटन दिख रहा है, ये वाला प्ले बटन, इस पर क्लिक कर दो। क्या कर दो? क्लिक कर दो। ध्यान से सुनना मेरी जान, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसके बाद फोन पे आओ, बताता हूँ क्या करना है। वो बटन क्लिक कर दिया। अब सबसे पहले फोन को मारो स्विच ऑफ। क्या मारो? स्विच ऑफ मारो फोन को पहले। तो ये हो गया फोन स्विच ऑफ। अब उसके बाद क्या करना है, फोन का जो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन है, दोनों बटन्स प्रेस करके रखो और USB पोर्ट लगा दो, ठीक है। छोड़ना नहीं जब तक यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है, मैं 4 आर्म्स नहीं हूँ बेन 10 में का, तो थोड़ा सा मैं वीडियो को थोड़ा सा मतलब इधर उधर कर दूंगा, क्योंकि भाई मेरे पास 2 ही हाथ है, तो एक हाथ से कैमरा नहीं पकड़ सकता हूँ। तो देखो जैसे ही आप पोर्ट लगाओगे, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पोर्ट लगा दिया है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन दबा के फोन स्विच ऑफ होने के बाद। और यहाँ पे देख सकते हो फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा फट से छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्या करना है, फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, उसके बाद वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन पकड़ के रखना है, मतलब पूरी तरह स्विच ऑफ होने देना है फ़ोन को। स्विच ऑफ हो गया पूरी तरह से, उसके बाद वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन पकड़ के USB पोर्ट घुसा देना है, ठीक है, मतलब PC से कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फ्लैशिंग हो जाएगा। फ्लैशिंग पूरा होने के बाद फ़ोन को क्या करना है, यहाँ पे पोर्ट से डिस्कनेक्ट कर लेना है। फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद सक्सेस करके लिखा रहेगा आपको, ओके। तो यहाँ पे आपको पावर बटन प्रेस करके रखना है। फ्लैशिंग मेरा कंप्लीट हो गया, पावर बटन प्रेस करके रखा। अब रियलमी का लोगो है, फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी दिखा सकूँ, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो फ़ोन जो है फ्लैश हो चुका है, बूट भी हो चुका है। फटाफट सेटअप कर रहा हूँ आपका टाइम बचाने के लिए। अब देखते जाओ मैं क्या क्या दिखा रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे फटाफट सेटअप करता हूँ। पूरा सेटअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देख सकते हो, देख रहे हो आप, कमाल, बहुत कमाल हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो कमाल हो चुका है। यहाँ पे मैजिस का लोगो आया है। अब आपको इंटरनेट करना है ऑन। क्या करना है, इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। सिम होगा तो सिम, वाईफाई होगा तो वाईफाई कनेक्ट करो। उसके बाद नेक्स्ट और भी बहुत सारे स्टेप्स है, रुक जाओ, यहीं पे छोड़ के मत चले जाना, वरना वो मैजिस काम ही नहीं करेगा आपका। ध्यान से सुनो पूरी बात, दिमाग मत चलाओ अपना खुद का ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको मैजिस्क ओपन करना है। यहाँ पे ये डाउनलोड मैजिस्क होगा, उसके बाद भी और स्टेप होगा। तो डाउनलोड पूरा मैजिस्क होने के बाद यहाँ पे मैजिस्क पूरा लोगो आ जाएगा, ये आ गया। इसको अभी ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या करोगे, ध्यान से देखो। ओपन करने के बाद ये पूछ रहा है एडिशनल सेटअप रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे कर दोगे आप ओके। क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। अब आपका फोन हो जाएगा स्विच ऑफ और फिर से होगा रीस्टार्ट, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब ये प्रोसेस होने के बाद आपका फोन रूट हो जाएगा पूरी तरह से और सेटअप भी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन जो है रीस्टार्ट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे मैजिस्क ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ़ोन जो है रूट हो चुका है। ध्यान से देखो 30.6 रूट हो चुका है। यहाँ पे आप मॉड्यूल्स फ्लैश कर सकते हो और यहाँ पर सेटिंग्स में जाके ज़ाइजिस्क वगैरह सारी चीज़ें ऑन कर सकते हो। कितना कमाल का प्रोसेस मैंने बताया आपको,
मजा आया ना? बूट लोडर अनलॉक किया? नहीं किया। कोई एप्लीकेशन सबमिट किया? नहीं किया। कोई परमिशन ली? नहीं ली। सीधा सीधा धड़ाधड़ फ्लैश करा। अब मैं आपको दिखाता हूँ बूट लोडर लॉक है या अनलॉक है। देखो, ये मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने डेवलपर ऑप्शन ऑन कर दिया। अब मैं सिस्टम के अंदर लेके जाता हूँ और आपको वो जो OEM का टॉगल ऑन है या ऑफ है वो दिखा देता हूँ। सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, ये देखो OEM अनलॉकिंग, अलाउ द बूट लोडर। ठीक है, ये देखो है टॉगल ऑन है क्या? नहीं, ऑफ है। देखो, ठीक है, मतलब बूट लोडर वाला OEM टॉगल भी मैंने ऑन नहीं करा, ना USB डिगबिंग ऑन करा, कुछ नहीं करा, ना कोई कमांड दिया, ना कुछ करा, सीधा लगाया और भकावा घुसा दिया और काम खत्म। तो ये था वो तगड़ा प्रोसेस, समझे आप? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अब फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और इस वीडियो को लाइक भी नहीं करा है, तो समझ जाना आप अनपढ़ हो, आपको रियल कंटेंट की जो है पहचान बिल्कुल नहीं है। ठीक है, या फिर आप ऐसे क्रिएटर्स को पसंद करते हो जो कि इंस्टाग्राम पे छोटे कपड़े पहन के ढिंगा 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 नाचते हैं, या फिर आपको ऐसे क्रिएटर्स पसंद है जो कि व्यूज छाप रहे हैं, आपका 120 FPS हो जाएगा, आपका लैग फिक्स हो जाएगा, विदाउट रूट के आपका परफॉर्मेंस दुगना तिगना हो जाएगा, शिजुकू से आपका गांड टूट जाएगा, ऐसे दावा करने वाले आपको क्रिएटर्स पसंद है भाई। बस इतने ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्लीज़ समझो भाई। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो और 1 लाख जल्दी कंप्लीट करो भाई। अगर आप चाहो तो इस एक वीडियो से 1 लाख आप कर सकते हो, सोच लो। ठीक है, आगे हम और तगड़ा कंटेंट लेके आएंगे। आपको क्या चाहिए नीचे कमेंट में वो भी लिख दो, मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।